को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं जो किसी एक श्रेष्ठ विद्यालय में सुविधाएं होती हैं, चाहे वो लैब की सुविधा हो या अन्य गतिविधियों से रिलेटेड सुविधा हो। और आपके जो प्राचार्य हैं, मैं उन्हें भली भांति वर्षों से जानती हूँ। आपका ये भी सौभाग्य है कि एक इतने अच्छे प्राचार्य हैं। अगर आप किन्हीं अच्छे विषयों को लेकर के कभी आप अपनी बात उन तक कहेंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी बात को मानेंगे और आपके लिए वो सुविधाएँ ज़रूर जुटा देंगे जो आप चाहते हैं विद्यालय में एक विद्यार्थी होने के नाते। तो आपके यहाँ अगर एनएसएस का कैंप लगता है, एनएसएस के शिविर में भाग लीजिए। अगर एनसीसी का ये होता है, शिविर होता है, उसमें भाग लीजिए। और जो भी इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं पढ़ाई से इतर, उनको आप ऐसे मत सोचिए कि नहीं नहीं हमको तो बस ये पढ़ना है। मेरिट में आना, पढ़ना ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप अगर कभी देखिए, गूगल करके देखिए या आप कभी पढ़ करके देखिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने विश्व में बहुत श्रेष्ठ कार्य किए हैं, जो विश्व में जिनके लिए हम अनुकरणीय मानते हैं, जिनके व्यक्तित्व को जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा वो मेरिटोरियस नहीं थे। और बहुत से लोगों के बारे में आप पढ़िए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जीवन में। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो ये किया हो कि भैया वो मेरिट में आ गए थे इसलिए हुआ, नहीं। उन्होंने जीवन में एक अनुशासन का पालन किया और अपना सर्वांगीण विकास किया और ये देखा कि वो जीवन में क्या करना चाहते हैं। आपका एक लक्ष्य निर्धारित इसी उम्र से होना चाहिए। 9th 10th 11th 12th जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल आयु है। मतलब वो एक ऐसी आयु है जहाँ से आप अगर आपकी दिशा, आपने अच्छी टर्निंग पॉइंट है ये आपकी ज़िंदगी का, इस टर्निंग पॉइंट पे आप इस तरह से टर्न हो जाइए कि वो आपके जीवन की दशा और दिशा को दोनों को बदल दे। मैं आज मुझे यहाँ पर आपने अवसर दिया, मैं प्राचार्य का, स्टाफ का, सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को बहुत आशीष और आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करें। कम मिलते हैं और जो अनुकृति जी ने जिस तरह से अद्भुत तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि रोमांच हो आया। आपको रोमांच हुआ कि नहीं उनका नृत्य देख करके? हुआ है ना। क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें स्टेज पर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो एक अलग तरीके की होती है, लेकिन लाइव देखना और इस तरह से उन्होंने आपको कनेक्ट किया। मैं एक चीज़ को नोटिस कर रही थी कि वो बहुत उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन उनका जो अध्ययन है, जो अनुभव है, वो बहुत गहन गंभीर है। वो इस चीज़ को शो कर रहा था क्योंकि उन्होंने आते से सबसे पहले क्या किया, आप लोगों को कनेक्ट किया, जोड़ लिया, अपने आप से जोड़ा, है ना। और आप लोग इतने अच्छे जल्दी से जुड़ जाते हैं सबसे, है ना। तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि आपने उनकी जो भी उन्होंने बताया, जो भी डांस परफॉर्म हुआ, उसको आपने बहुत अच्छे से बारीकियाँ उसकी सारी जानी। तो ये एक अच्छा अवसर था। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये यहाँ पर देते। मैंने बहुत सारे नृत्य समारोहों में बताना चाहूँगी कि खजुराहो में एवरी ईयर, प्रति वर्ष खजुराहो में फरवरी के अंतिम माह में नृत्य उत्सव महोत्सव होता है। तो मैं वहाँ जाया करती हूँ, 2 बार मैं जा चुकी हूँ। अभी हम कोणार्क जाएंगे, जब कोणार्क का नृत्य महोत्सव होगा तब मैं कोणार्क जाऊंगी। और मैंने वहाँ पर जो नृत्यांगनाएं थी, संयोग ऐसा हुआ कि जिस होटल में मैं रुकी थी, क्लार्क होटल है खजुराहो में, वहीं पर सारा समूह नृत्यांगनाओं का रुका हुआ था। समूह आता है उनका और सोलो परफॉर्मेंस भी होती हैं। तो मैंने उनसे, और हमें डिनर साथ में करने का मौका मिला, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया। मैंने कहा कि किसी भी जो डांस परफॉर्मर हैं उनके लिए क्या ड्रीम होता है कि वो कौन सी स्टेज उन्हें मिल जाएगी तो वो सोचेंगे कि हम सक्सेस हो गए। कौन सा भारतवर्ष में कौन सा ऐसा? उन्होंने कहा कि खजुराहो और कोणार्क ही हम मानते हैं कि अगर हमने खजुराहो में प्रस्तुति दे दी तो यानी हमने समझिए कि हमने पीक पर चले गए हैं अपने। और या हमने अगर कोणार्क में प्रस्तुति दे दी, जो सूर्य मंदिर है कोणार्क, तो अगर मैंने वहाँ प्रस्तुति दे दी समारोह में तो सोचते हैं कि हमारा पीक, हमने अपना मतलब श्रेष्ठ दे दिया ऐसा। लेकिन मैं अगर कहूँ बिल्कुल सच्चे दिल से और बड़ी आत्मा से, तो उससे कम प्रस्तुति मैं इसको नहीं मानती। बहुत बेहतरीन। कई बार क्या होता है कि स्टेज है, जो आपने अपने मन में कोई ड्रीम देखा है, जो आपका स्वप्न है, ईश्वर उस स्वप्न को साकार करे, मैं आपके लिए कामना करती हूँ।